प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के नाम से आप सबको सलामती मिले। और आज हम जानने वाले हैं लाइफ ऑफ जक्कई। आज जक्कई की लाइफ की स्टोरी हम जानने वाले हैं कि कैसे जक्कई परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करता है। आज हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक सॉल्वेशन को चाहते हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें हमें ज़रूरी है छोड़ देना, उसके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते हैं। जैसे आपने लूका की अंजील अध्याय नंबर 19 में से देखते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टोरी ऑफ जक्कई पढ़ने को मिलेगी। तो जब आप जक्कई की स्टोरी को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मालूम होगा कि जक्कई एक बहुत धनी मनुष्य था। और इस स्टोरी को सुनते हुए भी हमें बहुत समय हो चुका है, और हम जन्म से भी सुनते आ रहे हैं, और हमें मालूम भी है कि जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था। तो स्टोरीज़ जब क्रिएट होती है बाइबल में, चाहे आपको आपका पास्टर, चाहे सिखाने वाला, जब वो स्टोरी आपको बताता है तो उसका मेन पर्पस होता है कि वो स्टोरी किसी की लाइफ का हिस्सा बन जाए। जब जक्कई इस बात के बारे में सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे एक ऐसे मनुष्य को देखना है जो इस समय का सबसे उत्तम मनुष्य है। उसे नहीं मालूम था कि वो खुदा है, उसे नहीं मालूम था कि वो खुदा का बेटा है, उसे नहीं मालूम था कि वो बहुत कुछ कर सकता है। बस उसे यही मालूम था कि दुनिया इसके बारे में चर्चा कर रही है। तो चर्चा जब भी किसी चीज़ की होती है, उसके लिए इंसान ज़रूर कोशिश करता है कि उस चर्चा में हिस्सा ले, उस विवाद में हो, चाहे वो दुनिया की सोशल बातें हों, चाहे वो समाज की कुछ बातें हों, उसमें से हिस्सा लेना उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने भी चाहा कि इस दुनिया के सोशल अटेम्प्ट में, जो आज से 2024 साल पहले की बात है, क्यों ना मैं भी इसमें हिस्सा लूं, और मैं भी तो देखूं वो कौन है जो इतने मनुष्यों को बदल दिया जिसने। मैं भी तो देखूं उसका किरदार कैसा है, मैं भी तो देखूं वो क्या कर सकता है। तो ऐसे उसने सोचा होगा, और जब ऐसा हुआ और उसके बाद उसने अपने मन से फैसला किया, उसने अपनी पोजीशन को बिल्कुल छोड़ दिया। पहली पोजीशन, आप धनी हो, आप रिचेस्ट पर्सन हो, सबसे पहले अपनी पोजीशन को छोड़ देना है। फिर दूसरा, उसने मनुष्यों की चिंता नहीं की कि मनुष्य मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब जब भी किसी काम को अंजाम देंगे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो किसी आध्यात्मिक हिस्से से जुड़ा हो, तो आपको सबसे पहले अगर कोई आके मिलेगा तो वो है समाज, संसार और दुनिया भर के लोग। आपको अपनी आंखें बंद करनी है उनकी और देख के, और अपने मन को और अपने काम को अंजाम देने के लिए आपने वही करना है जो आपको उस समय परमेश्वर को नज़दीक लेके जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो जक्कई ने उस बात को बहुत अच्छी रीति से जान लिया। उसने अपनी पोजीशन को छोड़ के, अपने महंगे मूल वस्त्रों को छोड़ के, उन्होंने कहा कि मैं अब तीसरी पोजीशन परिश्रम करूंगा, और परिश्रम करके मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तीसरी बात, जब भी आप परिश्रम करें, चाहे वो 2 पैसे का काम हो, 10 पैसे का काम हो, लाखों का काम हो, एज अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, आपकी फाइनेंशियली कितनी कैपेसिटी है। अगर आप करोड़ों के मालिक हो तो आप लाखों से शुरू कर रहे हो तो कभी मत घबराना। अगर आप हज़ारों के मालिक हो तो आप 100 से शुरू कर रहे हो तो कभी मत घबराना।
अगर आप 100 के मालिक हो तो 10 पैसे से, 10 रुपए से, 1 रुपए से आप काम शुरू कर रहे हो, कभी मत घबराना, क्योंकि परिश्रम वो कर सकता है जो जक्कई की लाइफ में कर दिखाया। तो यह स्टोरी आपकी है, बिल्कुल आपकी है। ये स्टोरी मेरी है, ये सिर्फ मेरी स्टोरी है। मैंने भी आज से परिश्रम करना है। 1 रुपये से परिश्रम करूंगा, 10 रुपये से परिश्रम करूंगा, थोड़े से इन्वेस्ट करूंगा परमेश्वर के घर में भी, अपने अकाउंट में भी, अपनी लाइफ के लिए भी, अपनी स्पिरिचुअली लाइफ के लिए भी। तो जब इसने परिश्रम करना शुरू किया, इसका नाम है जक्कई। तो जक्कई ने जब परिश्रम करना शुरू किया तो उसने डोंट केयर टू पर्सन, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। जब आप ये सोचते रहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब ये तीसरा पॉइंट उसके सामने था, तो भीड़ बहुत सारी थी। उसने कहा अब भीड़ की ओर नहीं देखना है, अब देखना है तो अपने काम की ओर देखना है। तो उसने परिश्रम किया, पेड़ को पकड़ के कैसे परिश्रम के साथ वो ऊपरी जगह पे चढ़ गया। और वेट फॉर टू लॉर्ड, 4th पॉइंट है वेट करना। उपदेशक में लिखा है 3 में कि हर एक अच्छे समय के लिए टाइम आधारित किया गया है, और परमेश्वर ने वो राइट समय जो जक्कई की लाइफ में लेके आना था, उसके लिए उसे इंतज़ार करवाया। जब जीसस क्राइस्ट आपसे इंतज़ार करवा रहे हैं, ये समझ लो कि कुछ ना कुछ अमेजिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि आप इंतज़ार किसका कर रहे हो? ओनली टू ओनली जीसस क्राइस्ट का। और जीसस क्राइस्ट का इंतज़ार करने वाले इधर मोर देन अ ब्लेस्ड ठहरेंगे। सो जब 4th पॉइंट इंतज़ार करना, वेट फॉर टू लॉर्ड, परमेश्वर के लिए इंतज़ार करना। जब उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ, जीसस उस ट्री के नीचे आए, उस दरख्त के नीचे आए। उसने कहा जक्कई आ जाओ नीचे, मैंने तेरे सब कामों को देख लिया, जो तूने मेरे लिए समझौते किए मैंने देख लिए, आ जाओ नीचे। उसी समय जक्कई को आवाज़ पड़ी और वो जक्कई इमीडिएटली नीचे आया और जीसस के साथ उसके पीछे नहीं चला। यहां पे ट्विस्ट है, समझने की कोशिश करें। जक्कई आके पीछे नहीं चला। जक्कई ने कहा आप पीछे चलने से पहले आप मेरे घर पे आए। अब बात समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आप अब इसको समझे, धीरज से समझे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं। जब हमें सॉल्यूशन, हमारा वेटिंग टाइम खत्म होता है, तो हम कहते हैं चलो जी अब खुदा के पीछे चलते हैं। हम उसको कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कुछ भी देना नहीं चाहते, कुछ भी करना नहीं चाहते, कुछ भी दिखाना नहीं चाहते। तो उस समय जक्कई ने फिर दोबारा 5th पॉइंट, चलो अब पीछे बाद में चलूँगा, पहले आप मेरे घर आओ। क्या आप इस तरह बात करते हो? अगर करते हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप ब्लेस्ड हो। आप श्योरली ब्लेस्ड हो। ये स्टोरी ही आपकी है, ये स्टोरी ही आपके लिए परमेश्वर ने भेजी है आज के दिन के लिए। तो जब वो जक्कई अपने घर में लेके गया तो वहाँ पे उसने एक बड़ी दावत रखी, खाना बनाया, और उसने कहा रुकिए अभी भी मेरा मन नहीं भरा है, अब क्या करना है?
अब मैं अपना अपना धन निकालता हूँ और धन है जो उसको मैं 4 गुना के मनुष्यों में देना चाहता हूँ। 5th पॉइंट, अपने घर पे लेके गया, फिर भी उसका मन भरा नहीं। उसने कहा अभी 6th पॉइंट ये है कि मैं अपना धन भी देना चाहता हूं। और जब ये हुआ 7 पॉइंट सामने आ गया, और वो 7 पॉइंट आपका है। जीसस ने कहा जक्कई, आज से इस घर में नजात है, मुक्ति है, साल्वेशन है, और वो आज तक ठहरी हुई है। सेम टू आपकी लाइफ में भी वो नजात ठहरेगी। लेकिन हमें इस स्टोरी को स्टोरी की तरह नहीं, एक लाइफ जर्नी की तरह देखना है कि ये मेरी लाइफ की जर्नी है। अगर जक्कई की लाइफ में ये हो सकता है तो श्योर मैं भी स्टोरी क्रिएट करूंगा, मेरी लाइफ में भी ये होके रहेगा। गॉड ब्लेस यू। आप समझ चुके हैं, और ये स्टोरी आपकी लाइफ की है, और आपकी लाइफ में ये स्टोरी परमेश्वर क्रिएट करें। जीसस नेम, आमीन।